हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6 बी का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 तक मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 बी का। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि इसमें हमें वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहाँ पे जो फंक्शन है वो या तो वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए, इसका फर्स्ट है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x+30। एफ एक्स हमने ऐसा कैसा एज इट इज़ ऐसे नोट कर लिया। फिर हम इसे f' यानी कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 इंटू डी/dx ऑफ x³। अब x³ का क्या हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला होता है nxn-1। तो ये हो जाएगा 3x², यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12x² आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर n है तो क्या हो जाता है n x की पावर n-1। तो n-1 यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 2 ही बचेगी, और आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा n की प्लेस पे। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे कितना आ गया, 12x²। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा एज इट इज़। फिर यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आ जाएगा, nxn-1। तो यहाँ पे क्या है, n की प्लेस पे 2 है तो 2 आ जाएगा आगे। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, और x की पावर n-1 होता है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 इंटू एक्स की पावर 1 हो जाएगी। तो 12x माइनस यहाँ पे क्या होगा, 72। और जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1। तो माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 72 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 72। और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +0। तो हमने उसे लिखा नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बन गया, 12x² माइनस 12x माइनस 72। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, हमें अभी यहाँ पे ये लिखना है कि इफ़ f' इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर f' को हम 0 लेते हैं, यानी कि हम इस पूरे को 0 के इक्वल रखते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम इस पूरे को 0 के इक्वल रखेंगे f' को। तो यहाँ पे हमने रख दिया f' की वैल्यू क्या है, 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। हमने इसको 0 के इक्वल रखा। फिर यहाँ पे देखिए, इन सब में 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन ले लेंगे। अंदर अंदर कितना बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन आया, x² माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे 12 कॉमन आया, कितना बचा, x। फिर माइनस का साइन एज इट इज़। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 12 के टेबल में 6 टाइम आता है 72। तो यहाँ से हमने 12 मल्टीप्लाई का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। जब हम वापस इधर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 12×6 = 72 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 12 कॉमन लिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल ले रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12 है इसको हम 0 के इक्वल भेज देंगे ताकि यहाँ से 12 हट जाए। तो हम इसे ये मल्टीप्लाई में ये जाएगा तो 0 के अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में 12 है, 0/12, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गई वैल्यू, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे हम एक्स को तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को हम एज इट इज़ नोट करेंगे, और यहाँ पे हमने -x लिखा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3x + 2x, यानी कि -3x में से +2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का x ही आएगा। और मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिलेगा, -3 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -6 ही मिलेगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, -x को -3x + 2x और -6 लिख दिया। और इसके इक्वल टू में 0 लगा दिया। अब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 3 आ गया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से प्लस का साइन लिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x, माइनस का साइन एज इट इज़। और यहाँ से 2 कितना होता है, 6। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3। जब हम इसका वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 वापस -6 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x - 3 आ गया। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x - 3 दोनों तरह से कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से। तो हम x - 3 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचा यहाँ पे, x + 2। तो यहाँ पे x + 2 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि इफ x - 3 इज इक्वल टू 0,
देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि ये माइनस का 3 इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। और ये वहीं पे अगर हम इफ़ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए हमने एक्स की दो वैल्यू आई है हमारे पास, हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें वो इंटरवल बताने जहाँ पे जो फंक्शन है या तो वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट टेबल बनाएंगे। टेस्ट टेबल में कितने कॉलम बनाने हैं हमें, 5 कॉलम बनाने हैं। पहला है सीरियल नंबर, सेकंड है इंटरवल, थर्ड है टेस्ट वैल्यू, फोर्थ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड फोर्थ है नेचर ऑफ एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या लिया हमने, फर्स्ट इंटरवल लिया हमने -∞ से -2 तक। फर्स्ट इंटरवल क्या लिया हमने, फर्स्ट इंटरवल हमने लिया यहाँ पे -∞ से -2 तक। फिर उसकी यहाँ पे हमने टेस्ट वैल्यू क्या ली, -∞ से -2 के बीच में -3 आता है, क्योंकि जितनी कम वैल्यू होती है वो उसके अंदर आती है। जैसे -2 जो होता है वो -1 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यह इसके अंदर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो हमने -3 की टेस्ट वैल्यू ली। जब हम एफ डैश एक्स यानी कि ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 12x² -12x -72। जब हम यहाँ पे ये -3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा एफ डैश एक्स का वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है साइन एफ डैश एक्स का तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेचर ऑफ एफ एक्स इंक्रीजिंग। वैसे ही सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में हमने क्या लिया, पहला इंटरवल लिया था हमने -∞ से -2 तक। फिर सेकंड इंटर अब हमने आप सोच एक सेकंड, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि हमने -2 तक क्यों लिया। तो देखिए सबसे पहले हम हमारा इंटरवल कहाँ जाता है, -∞ से +∞ तक होता है। तो -∞ से +∞ तक होता है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है और 3 आई है। तो पहले क्या आता है, -∞ से -2 आता है, इसलिए हमने -∞ से -2 तक का पहला इंटरवल लिया। फिर हम -2 से +3 का सेकंड इंटरवल लेंगे और फिर 3 से लेके +∞ तक का थर्ड इंटरवल लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद हमने टेस्ट वैल्यू ली, तो इसके बीच में जो टेस्ट वैल्यू कोई भी यहाँ से -∞ से -2 के बीच में जो भी टेस्ट वैल्यू आ रही है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट वैल्यू ले ली। फिर सेकंड में क्या आ रहा है, यहाँ पे सेकंड इंटरवल है हमारे पास -2 से 3 था। तो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू क्या ली हमने, -2 से 3 के बीच में -1 आता है, तो यहाँ पे हमने ले ली -1 टेस्ट वैल्यू। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी कि जब हम इसे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली 12x² -12x -72। जब हम इस वैल्यू में हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन क्या आएगा, एफ डैश एक्स का नेगेटिव आएगा। और अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो नेचर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिक्रीजिंग। वैसे ही थर्ड इंटरवल हमारा हम क्या लेंगे अब, 3 से +∞ तक, यानी कि -2 से 3 ले लिया हमने सेकंड इंटरवल। अब थर्ड इंटरवल लेंगे हम 3 से +∞ तक। 3 से +∞ के बीच में हम 4 ले सकते हैं, 3 के बाद 4 आता है जो कि 3 से +∞ के बीच में आता है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे आप 5 लो, 7 लो, 8 लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस वो 3 से ∞ के बीच क्यों नहीं चाहिए। तो 3 से ∞ के बीच हमने टेस्ट वैल्यू क्या ली, 4 ली। अब 4 को जब हम एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 12x² -12x -72। जब हम एफ डैश एक्स में ये टेस्ट वैल्यू पुट करेंगे 4, तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर साइन पॉजिटिव आता है तो नेचर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का इंक्रीजिंग। अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज है, अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज हो रहा है। और ये हम साइन ऑफ एफ डैश ऐसे पता करेंगे, जो भी टेस्ट वैल्यू है वो अगर हम एफ डैश एक्स की जो वैल्यू दे रखी है हमें, अगर हम एफ डैश एक्स में ये पुट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 था, अगर मैं यहाँ पे हम यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं, -1 है यहाँ पे टेस्ट वैल्यू। अगर हम एक्स की प्लेस पे माइनस पुट करेंगे तो 12 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। तो 12 इंटू 1 12 माइनस 12 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे -1। तो -1 का इंटू करेंगे 12 में तो कितना रहेगा, -12। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +12।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 + 12 कितना हो गया, 24, 4 बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 72 है, तो माइनस का 72 और प्लस का 24, जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। तो माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आएगा आंसर। तो दैट्स वाई, क्योंकि इसका साइन क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या, इसका नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमें इसमें यही पूछा था कि हमें इंटरवल बताने, और हम इंटरवल कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके, -∞ से +∞ तक। तो ऐसे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अगर आप पहली बार ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप पहले वाले क्वेश्चन देख लीजिए, तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट की और इस क्वेश्चन की। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया हो, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोज़ और पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।